सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए कल बात करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, निफ्टी क्या कर सकता है। ठीक है, अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला था। ठीक है, जो निफ्टी के ऑल टाइम के हाई के पास था। अगर आप देखोगे तो यही हुआ था। तो अभी मार्केट क्या करेगा कि एक थोड़ा करेक्शन कर सकता है, क्योंकि एक गैप फिलिंग है इस मार्केट में। तो हो सकता है कि ये गैप फिलिंग करके ऊपर की तरफ निकले, थोड़ा कंसोलिडेट करके मतलब कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकले। तो ये कर सकता है मार्केट। हो सकता है कि कल ही ना करे, लेकिन आने वाले टाइम पर ये कर सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट एक एम पैटर्न पर काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि एम पैटर्न बन चुका है मार्केट में। ठीक है, तो इसका ब्रेक होने तक इंतज़ार है बस। अगर ये ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि ये गैप फिलिंग कंप्लीट कर दे मार्केट, क्योंकि ये अभी पेंडिंग पर है। ठीक है, ये एक पेंडिंग पर है, तो देखेंगे क्या करेगा मार्केट। ठीक है, अभी हम जाएंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर। अभी अगर इधर देखेंगे तो सेम टू सेम है कि सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट। जो ये वाला जोन है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर निफ्टी ओपन करता है फ्लैट में, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो हम इमीडिएटली डाउन साइड पर बैठेंगे। ठीक है, सेलिंग साइड पर बैठेंगे। 17,800 अपना टारगेट ले सकते हैं हम। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग करता है तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन गया है अभी 18,000 से लेके 18,030 तक एक एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट बाई चांस जाने के तो कम चांसेस है, लेकिन अगर जाता है तो हम फिर से एक सेलिंग का सोचेंगे हम। ठीक है, अगर 17,980 आएगा, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो मतलब फिर भी हम पुट के साइड पर बैठ सकते हैं। जो कॉल की बात है ना, वो ओनली अबाउ 18,100 के ऊपर ही हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बाई नहीं करेंगे। जो कॉल का बाइंग है वो 18,100 के ऊपर ही करेंगे। तो जब तक इसके नीचे है तो हम एक सिर्फ डाउन साइड का ही व्यू देखेंगे या फिर एक साइडवे का व्यू देखेंगे, बस यही दो करना है अभी। लेकिन इसका मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अभी ट्रेंड बेरिश बन गया है। ठीक है, ये बेरिश ट्रेंड नहीं है अभी तक। अगर मार्केट इधर तक भी आएगा फिर भी बेरिश ट्रेंड नहीं है। ओवरऑल मार्केट एक अपर मोमेंट में ही है। ठीक है, जो अभी ये नीचे आएगा वो एक करेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक करेक्शन हो सकता है। जो मैंने कल ही बोला था कि मार्केट साइडवे रह सकता है या एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, यही मैंने बोला था। ठीक है, तो यही तो होगा मार्केट में। ठीक है, एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया करके ये तो बिल्कुल भी नहीं समझना। मार्केट इधर तक भी आएगा, अभी इस लेवल पर भी आएगा, फिर भी नहीं सोचना है ये करैक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गया है कि निफ्टी 50 का। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर तो सेम ही होगा। हम 1 आवर मतलब चलो देखते हैं, वन डे टाइम फ्रेम में एक वीकनेस दिखाई देगा। ठीक है, एक वीकनेस है, मतलब इंट्राडे के हिसाब से एक वीकनेस है जो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसको हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखिए तो इसने क्या किया है, एक एम पैटर्न बनाया है। एम पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट ने। ठीक है, ब्रेकडाउन दे के ये अभी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, यानी मतलब 10 मिनट का, तो अब एक क्लियरली एक विजिबल मतलब एक विजिबिलिटी है कि मार्केट का जो सपोर्ट था ये था। ठीक है, एक सेकेंड, मार्केट का जो सपोर्ट था वो ये था। तो एक सेकेंड, अभी अभी आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट था इसके लिए एक ब्रेकडाउन हो गया। मार्केट क्या किया है, एक मेजर स्विंग बना था और नीचे की तरफ सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर भागा, फिर से एक मेजर स्विंग के बाद सपोर्ट लिया और ऊपर भागा, फिर से एक मेजर स्विंग लिया और नीचे की तरफ आके ब्रेक कर दी। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस भी काम कर रहा था इधर, और इधर भी एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था। तो वही तो हुआ मार्केट को। तो ऑलरेडी निफ्टी 50 से पहले इसने मूव कर दी और अभी ये नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसमें भी हमको करेक्शन का ही
सिम्टम रखना है, ठीक है। एक करेक्शन का सिम्टम हो सकता है मार्केट में, बेरिश का व्यू बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। ये एक करेक्शन है, बेरिश व्यू बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है अराउंड 38,080 से लेके 38,100 तक, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है तो मार्केट इसी जोन में काम करना स्टार्ट कर देगा फिर से, ठीक है। इसी जोन में मार्केट टाइम वेस्ट करेगा, बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा मार्केट। तो बेहतर यही होगा कि आप, अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है तो छोड़ देना, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फ़िलहाल अभी थोड़ा करेक्शन की टाइम आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर ऑलमोस्ट नज़दीक था। तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा हॉल्ट करके ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। जो कॉल के साइड पर जाएंगे, अगर मार्केट 38,250 ब्रेक करता है तभी हम कॉल के साइड पर बैठेंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉल का व्यू। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ओनली थिंक ऑफ डाउन साइड व्यू, ठीक है, क्योंकि ये एक मेजर पॉइंट है कि एक गैप पड़ा हुआ है इधर, तो ये गैप फिलिंग कर सकता है मार्केट। तो अभी एक बात सुनना, ये सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक अग्रेसिव ट्रेडर के लिए कि अगर मार्केट 38,400 के तरफ एक पुल बैक लेगा, ठीक है, 38,400 के तरफ एक पुल बैक लेगा तो हम पुट साइड पर जाएंगे, ठीक है। पुट साइड पर हम एक रिवर्सल साइन का वेट करेंगे, रिवर्स साइन मिलने के बाद एक कैंडल के नीचे क्लोज होते ही हम पुट के साइड पर बैठेंगे, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर्स है, तो सेफ ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो उनकी बात कर रहा हूँ। वो पुट पर तभी बैठे जब 37,800 मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है। तब मतलब जब 37,800 ब्रेक का तभी आप सेलिंग पर बैठना, तब तक आप मत बैठना, ठीक है। तो एक सेफ के लिए हो गया ये। और ये डाउन साइड व्यू पे ही याद रखना, फ्लैट हुआ तो, ठीक है। ये सब अपना हो गया, ये जो इंडेक्स की बात थी वो सब हो गई। तो कल का ऐसा है कि थोड़ा मैं इनएक्टिव रह सकता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 99% मैं कल इनएक्टिव हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल काम है, ठीक है। तो मैं कल लाइव ट्रेड पर नहीं होऊंगा, तो आप थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना, ठीक है। मैं गाइड करने के लिए नहीं रहूँगा कल, तो कल आप थोड़ा कॉशियसली हैंडल करना मार्केट को। हो सकता है इस वीक मार्केट थोड़ा करेक्शन ही करे, अपर साइड का जो इसका मोमेंटम है तो शायद ही हो सकता है, ये नहीं हो, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। या तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इस गैप फिलिंग करने के लिए, या मार्केट फिर से साइडवेज रह सकता है। सिर्फ यही हो सकता है इस एक्सपायरी तक, ठीक है। तो आगे का देखेंगे क्या हो सकता है। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।